अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, सरमाये अहले सुनन, इमाम फ़िक्र फ़न हुज़ूर सैयदना सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दिसा सिर्रुहु फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब मिलके कहें मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। हजरात गिरामी, आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर हम और आप सब इश्क़ व मोहब्बत की तवानाइयों को सिमेट कर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अरवाहुना फिदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, कायनात आलम में हमारे और आपके लिए सबसे कीमती चीज दौलत ईमान है। और ईमान जो हमारी सबसे कीमती दौलत है, इसकी हिफाजत ये हमारी सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी है। अगर ईमान की बका है, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है, तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। अगर दौलत ईमान हमारे हाथ से निकल गई, अगर हमने ईमान की हिफाजत में थोड़ी बहुत भी गफलत बरती और ईमान हमारे हाथ से चला गया, तो दुनिया लाख खूबसूरत हो, दुनिया लाख हमारे हाथ में हो, लेकिन हमारी असल जिंदगी जो आखिरत की जिंदगी है वो बर्बाद। और बंदे मोमिन की असल जिंदगी, असल हयात तो इस जिंदगी के बाद, इस दारे फानी को छोड़ने के बाद शुरू होती है। और वहां की कामयाबी का दारो मदार दौलत ईमान पर है। लेकिन आज माहौल ऐसा है
आज उम्मते मुस्लिमा के हालात ऐसे हैं कि मैं समझता हूं सबसे ज्यादा गफलत ईमान और अकीदे के बारे में बढ़ती जाती है। अगर दुनियावी कोई मामूली चीज लेनी हो तो उसको ठोक ठोक कर देखा जाता है, लेकिन जब ईमान की बात आए, अकीदे की तहफ्फुज की बात आए, तो सबकी हां में हां भी मिला ली जाती है। हालांकि ये सरासर हमारी जिहालत और नादानी है। तो हमारी सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी यह है कि हम अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। जरा आज माहौल का जायजा लें। मैं समझता हूं सोशल मीडिया ने आज हमारी नौजवान कौम को सबसे ज्यादा बर्बाद किया, और आज हमारी नौजवान नस्ल सबसे ज्यादा अपना वक्त बर्बाद कर रही है तो वो सोशल मीडिया है। गैरों की मुकम्मल तैयारी के साथ गैरों के अफराद हमारी नौजवान नस्ल को बहकाने के लिए सोशल मीडिया पर उतरे हुए हैं, और हमारे उलमा, हमारे जिम्मेदारान सोशल मीडिया से हटकर अगर ईमान और अकीदे के तहफ्फुज की बात करते हैं तो उनके कानों पर रो जो भी नहीं रेंगती, और सोशल मीडिया के पीछे पड़कर एक तो वक्त बर्बाद करते हैं, और दूसरी सबसे जो कीमती चीज है वो दौलत ईमान अपने हाथ से खो बैठते हैं। आप जरा सोशल मीडिया का जायजा लीजिए। आज सोशल मीडिया पर अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात और परवरदिगार आलम की जात और सिफात के ताल्लुक से हवाले से कैसे कैसे अकीदे बयान किए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो बारगाह जिसके बारे में आशिकों ने हमें ये पैगाम दिया कि अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीद जा। अल्लाह अल्लाह, सैयदुत ताइफा सरदार औलिया हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आशिक़े रसूल, मकबूले बारगाहे रिसालत हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे बड़े बड़े फिक्र फन के इमाम, इश्क और मोहब्बत के इमाम जब बारगाहे नबूवत में हाजिर होते हैं, बारगाहे रिसालत में हाजिर होते हैं, तो अपनी सांसों को रोक लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सांस लेने में आवाज बुलंद हो जाए और बारगाह रिसालत में बेअदबी जाहिर हो। अल्लाह अल्लाह, अदब गाहे ज़ेरे आसमां अर्श अर्श नाजुक तर, इस कायनात के आलम में अर्श के नीचे एक ऐसी बारगाह भी है जो अर्श से कहीं ज्यादा नाजुक और मुअद्दब बारगाह है, और ये वो बारगाह है जहां पर जुनैद बायजीद, हजरत जुनैद बगदादी, बायजीद बुस्तामी, अब्दुर रहमान जामी जैसे बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े आशिक हाजिर होते हैं, तो यहाँ पे अपनी जबानों को नहीं खोलते। जबानें खोलनी तो बहुत दूर की बात है, वो यहाँ हाजिर होकर अपनी सांसों को रोक लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो बारगाह आलम ये है। आज उसी बारगाह में ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, पढ़ने के बाद दिल खून के आंसू होता है। यकीन जाने जब नौजवान नस्ल के जुमले कभी पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलते हैं तो दिल चाहता है कि कहीं तन्हाई में बैठकर इतना रोएं कि दिल और आंखें दोनों खून के आंसू रोने लगे। कि वो नौजवान जिसको न फराइज की तालीम है, न वाजिबात का इल्म हासिल है, न सुनन और मुस्तहबात की सही पहचान है, वो बारगाह रिसालत में अपनी जबान दराजी करता है। अल्लाह अल्लाह, अरे नादानो, तुम अपना वक्त सोशल मीडिया पर ऐसे कामों में बर्बाद मत करो कि तुम्हारा ईमान और अकीदा तुम्हारे हाथ से निकल जाए
और जब तुम दुनिया से जाओ तो दुनिया भी तुम्हारे हाथ से छूट जाए और आखिरत भी तुम्हारे हाथ से छूट जाए। दुनिया में हो तो अल्लाह और उसके रसूल रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात और आपकी सिफात के हवाले से कम अज कम इतना इल्म जरूर हासिल कर लो कि तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत हो जाए। मुस्तफा करीम की बारगाह कोई आम बारगाह नहीं है, आका की बारगाह कोई आम बारगाह नहीं है। यह वो बारगाह है जिसकी ताजीम, जिसकी तौकीर करने का, जिसके अदब को मलहूज रखने का हुक्म परवरदिगार आलम ने अपने सहाबा को दिया है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। ए ईमान वालो, जब मेरे हबीब की बारगाह में आओ, मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो, तो तुम मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर होकर राइना मत कहना, कहना या रसूल अल्लाह हमारी तरफ नजरे करम करें और गौर से सुनना। इस आयत करीमा का शान नुज़ुल मुख्तसर अल्फाज में अगर हम बयान करें तो कई शान नुज़ुल इसके बयान किए गए, लेकिन जो सबसे मुस्तनद, मोतबर और सही रिवायत है वो ये है कि आका की बारगाह में सहाबा हाजिर होते, आका वाजो नसीहत फरमाते, तो बाद सहाबा सरकार की बात सुनने के बाद उसको दोबारा रिपीट करते ताकि उनके जहनों में वो महफूज हो जाए, और इधर वो बात रिपीट करते, आका कायनात दूसरा जुमला इरशाद फरमाते, वो दूसरा जुमला वो सुनने से महरूम हो जाते। या बाद सहाबा दवा तो कलम लेकर हाजिर हो जाते कि सरकार कुछ फरमाए तो तहरीर कर ले, नक्श कर ले। इधर नक्श करने में कभी कभी सरकार आगे बढ़ जाते तो एक दो जुमले सुनने से जो है महरूम हो जाते। तो सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह हमारी जरा रियायत फरमाए, आका हमारी रियायत फरमाएं। आप जरा बताएं इसमें कोई खराबी है? कोई खराबी नहीं। लेकिन जब यहूदियों ने सुना तो सहाबा राइना जो लफ्ज इस्तेमाल क्या करते थे, ये अरबी जबान का लफ्ज था, और इसी से एक मजदर आता है अर्रायु, एक आता है रियायत और एक आता है अर्रायु। रियायत के माने होता है नजरे करम करना, रियायत करना, ख्याल करना, और अर्रायु जो मजदर आता है उसके माने होते हैं बकरियां चराना, और राई उसी का इसमें फाइल है बकरी चराने वाला। जब यहूदियों ने सुना तो उनको मौका मिल गया, अब वो भी बारगाह नबूवत में हाजिर होते तो कहते राइना या रसूल अल्लाह, राइना या रसूल अल्लाह, राइना या रसूल अल्लाह। और उनकी मुराद रियायत वाला माना नहीं होता, बल्कि उनकी मुराद ए हमारी चरवाहे माअज़ल्लाह। जब उन्होंने आका की बारगाह में हाजिर होकर इन जुमलों का इस्तेमाल किया तो अल्लाह ने ईमान वालों से फरमाया, ए ईमान वालों, खबरदार खबरदार, तुम्हारे एक लफ्ज के इस्तेमाल की वजह से मेरे हबीब के नामूस पर गैरों की जबान खुलती है। खबरदार, तुम अब आज से राइना का लफ्ज इस्तेमाल मत करना, बल्कि कहना आका नजरे करम करें, आका नजरे करम फरमाएं, ताकि जब तुम लफ्ज उन्जुरना का इस्तेमाल करो तो गैर जो जबान खोलते हैं उनको जबान खोलने का मौका ही ना मिले। बल्कि मेरे आका की बारगाह वो बारगाह है, अल्लाह फरमाता है तुम राइना उन्जुरना कहते क्यों हो? जब मेरे हबीब की बारगाह में आओ तो वस्मऊ, गौर से सुना करो, ना तुम्हें राइना कहने का मौका मिले, ना तुम्हें उन्जुरना कहने की जरूरत पेश आए। जब आका की बारगाह में आओ, हबीब की बारगाह में आओ, तो कान लगाकर मेरे हबीब की एक एक बात सुना करो। आप गौर करें, सहाबा एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसकी वजह से गैरों को जबान खोलने का मौका मिलता है। तो अल्लाह की बारगाह से बारगाह मुस्तफा के अदब की तालीम सहाबा को दी जाती है कि खबरदार खबरदार, मेरे हबीब की बारगाह में आओ तो ऐसा लफ्ज इस्तेमाल मत करना। और दूसरी रिवायत, दूसरा मौका और दूसरी अहादीस, दूसरी आयतें हमारे सामने बेशुमार ऐसी हैं
जिसमें परवरदिगार आलम ने अपने प्यारे हबीब की बारगाह के आदाब हमें सिखाए हैं। आपने वो आयत करीमा भी सुनी होगी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफअू अस्वातकुम फौका सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह अल्लाह, ए ईमान वालों, मेरे नबी की बारगाह में अपनी आवाजों को बुलंद मत करना, अपनी आवाजों को ऊंचा मत करना। अल्लाह अल्लाह, किसको अदब दिया जा रहा है, किसको तालीम दी जा रही है? सहाबा को। इसका शान नुज़ूल हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी मशहूर तफसीर है, तफसीर जलालैन। उसके हाशिये में ये रिवायत बयान की गई है कि एक मौका ऐसा आया कि आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गज़वे के लिए सहाबा को तैयार फरमा रहे, लश्कर तैयार हो गया। मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मजलिसे मुशावरत तलब फरमाई। सहाबा हाजिर हैं, मेरे आका सहाबा से मशवरा फरमा रहे हैं, बताओ इस फौज का सिपह सालार किसको बनाया जाए? सिद्दीक अकबर उठे, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अक़रा इब्ने हाबिस को बनाया जाए, या बल्कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले कहा, या रसूलल्लाह, हजरत काका इब्ने मुअब्बद को बनाया जाए। तो फौरन हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हुए, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अक़रा इब्ने हाबिस को बनाया जाए। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हजरत अक़रा इब्ने हाबिस का नाम पेश किया तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल उठे, या अबा बकर मा अरदता इल्ला खिलाफ। ए अबू बकर, क्या बात है, आप हमेशा मेरी मुखालिफत करते हैं। मैं कोई मशवरा पेश करता हूं तो आप हमेशा मेरे मशवरे के मुखालिफ, मेरे मशवरे के अपोजिट आप अपना मशवरा पेश करते हैं। बात हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपस में चल रही है। इत्तेफाक ऐसा हुआ, फरतफ़अत अस्वातुहुमा, तो उन दोनों की आवाजें आपस में करते करते उन दोनों की आवाजें बुलंद हो गई। अल्लाह की रहमत ने यह गवारा ना किया कि मेरे हबीब की बारगाह हो और सहाबा की आवाजें भी बुलंद हो। फौरन जिब्रील अमीन को भेजा, ए जिब्रील जाओ और ईमान वालों को पैगाम दे दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफअू अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ए ईमान वालों, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर बुलंद ना करो। अल्लाह अल्लाह, आप जरा बताएं, क्या हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात के बारे में हम ये समझ सकते हैं, क्या ख्याल कर सकते हैं कि माअज़ल्लाह इन्होंने आका की बारगाह की बेअदबी की हो या आका की बारगाह की इन्होंने तौहीन की हो? हमारे ख्याल में तो दूर की बात, हमारे हाशिए ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती, हमारे हाशिए ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती। नबी के जलीलुल कद्र सहाबा, भला माअज़ल्लाह वो कैसे बेअदबी कर सकते थे? लेकिन इन सहाबा के इन्हीं अमल के जरिए से आने वाली उम्मत को पैगाम देना था। इसीलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए ईमान वालों, जब नबी की बारगाह में आओ तो अपनी आवाजों को पस्त रखा करो, अपनी आवाजों को बुलंद ना करो, और जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, एक दूसरे को बुलाते हो, आपस में एक दूसरे को बुलाने और पुकारने की तरह मेरे नबी को मत पुकारा। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे गफलत हो जाए और गफलत के नतीजे में तुम्हारा अमल जाया कर दिया जाए, तुम्हारा अमल मिटा दिया जाए और तुम्हें इसका शऊर भी ना हो। अल्लाह अल्लाह, बारगाह नबूवत का यह मकाम है जिसके अदब की तालीम हमें कुरान देता है, जिसकी ताजीम सहाबा के जरिए से करने की हमें तालीम दी जा रही है कि ईमान वालों, तुम नबी की बारगाह में आओ तो राइना मत कहना कि दूसरों को कहने का मौका मिल जाए। ए ईमान वालों, जब नबी की बारगाह में आओ तो अपनी आवाजों को बुलंद मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अमल जाय कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, यही सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपका दौरे खिलाफत में आप मस्जिद नबवी में बैठे हैं, आप बैठे थे, वहीं पर कोने में दो शख्स बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और सारे सहाबा
हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मस्जिद नबवी में एक कोने में बैठे, दूसरे कोने में दो शख्स बैठे हुए अलहदा गुफ्तगू कर रहे थे। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो आपने देखा कि उनकी आवाजें थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ऊंची हो रही है। आपने उन दोनों को बुलाया, कहा मिन आइना अंतुमा, जरा ये बताओ तुम दोनों कहां से आए हो। तो उन दोनों से जब हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तुम दोनों कहां से आए हो, तो उन्होंने कहा कि हम अजम के इलाके से आए। अरब उनका मस्कन नहीं था, मक्का उनका वतन नहीं था। उन्होंने कहा हम अजम से आए हैं। अल्लाह अल्लाह। तो सिद्दीक हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम अजम के ना होते, अगर तुम्हारा ताल्लुक अरब की सरजमीन से होता, तो आज तुमने बारगाह मुस्तफा में जो अपनी आवाजें बुलंद की है, इसके नतीजे में मैं तुम्हें कोड़ों से जो सजा देता। आप जरा गौर करें सहाबा की तालीम, सहाबा की बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आदाब का जरा आप मंजर मुलाहिजा करें। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बेशुमार रिवायतें हमारे सामने मौजूद है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम ऐसे पुरफितन माहौल में अपने ईमान और अकीदे का तहफ्फुज सबसे पहला और अव्वलीन फरीजा समझें, और जहां हम अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें, वहीं पर गैर भी अगर कोई जबान खोलता है तो फौरन उसे टोकें और समझाएं, उसका रद्द करें, उसे बताएं कि खबरदार, ये तुम्हारा जुमला बारगाह रिसालत में खिलाफ अदब है, इससे तुम्हारा ईमान जा सकता है, या खिलाफ ईमान है, ईमान और अकीदे के खिलाफ है, फौरन इससे तौबा करो। लेकिन आज आलम क्या है, जहां लोग एक तरफ गुस्ताखियां करते हैं, वहीं पर समझाओ तो कहते हैं हम शिद्दत पसंद हैं, कहते हैं हम शिद्दत पसंद हैं। या अल्लाह, नबी की बारगाह का अदब सिखाना यह शिद्दत पसंदी? बारगाह रिसालत में अदब बजा लाने की जो तालीम हमें कुरान ने, हदीस ने, सहाबा ने दी है, उसको आम करना तशद्दुद पसंदी? अगर तुम्हारी नजर में तशद्दुद है तो खैर हमें यह तशद्दुद भी कबूल है, मंजूर है, जिसकी तालीम हमें कुरान और हदीस देता है। लेकिन यह तशद्दुद नहीं है, यह तसल्लुब है। और आज जो हमें तशद्दुद कह करके ताना दिया जाता है, यह भी कुरान और हदीस का फरमान और कुरान और हदीस की तालीम है। जिस जहन में तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात और सिफात के हवाले से गुमराह अकीदे भर के रखे हो, तुम्हें कुरान और हदीस क्या समझ आएगी? कुरान उठा करके देखो, जब जब लोगों ने आका की बारगाह में जबान खोली है, तो परवरदिगार आलम ने उसका जवाब दिया। लोग कहते जरा ये बताओ, क्या आका ने कभी किसी को कुछ कहा है? क्या आका ने कभी अपना जवाब दिया है? क्या आका ने कभी इसके जो है रद्द किया है? अरे नादानो, मेरे आका की शान ये है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए हबीब बेशक आप खुल्क़ अज़ीम पर फाइज है। मेरे आका के खुल्क़ अज़ीम का ये आलम था कि मेरे आका ने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसी आका के सर पर मेरे परवरदिगार आलम ने वरफ़अना लका ज़िक्रक का ताज रिफ़अत भी सजाया था, और उस ताज रिफ़अत की हिफाजत भी मेरे परवरदिगार आलम ने फरमाई है। सैकड़ों मिसालें इसकी कुरान और हदीस में आपको मिलेंगी। अबू लहब ने एक मौके पर आका की बारगाह में तबाही और बर्बादी का लफ्ज इस्तेमाल किया। तब्बन लका या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, ए मोहम्मद तुम्हारे लिए तबाही हो, बर्बादी हो, हलाकत हो, क्या तुमने इसी के लिए हमको जमा किया था? अल्लाह अकबर। मेरे आका ने कुछ नहीं फरमाया, मेरे आका ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फौरन परवरदिगार आलम की जानिब से इसका जवाब आया, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन दाता लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। उस काफिर ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, अल्लाह ने पूरी एक सूरत जो है उसके रद में नाजिल फरमाई। तो मालूम यह हुआ, आका के नामूस की हिफाजत करना, आका के गुस्ताखों का जवाब देना, ये तशद्दुद नहीं,
बल्कि परवरदिगार आलम की सुन्नत है। ये परवरदिगार आलम की सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे जहन में जो गुस्ताखियां भरी हैं, खबासत जो भरी है, भला तुम्हारे जहन में कुरान और हदीस का सही मफहूम आएगा कहां से? इस खबासत भरे जहन में, जिसमें तुमने अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूबों के बारे में खबासत भरी हुई है, भला तुम्हें कुरान और हदीस की सही तालीमात और सही मफहूम इन जहनों में कहां से आएगा? आपको मालूम होगा, तफसीर खाजिन के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि मुगीरा इब्ने शोबा ने आका की बारगाह में एक मर्तबा हाजिर होकर कहा था, या मोहम्मद इन्नका लमजनून, ए हबीब, ए मोहम्मद तुम पागल, तुम मजनून, माअदल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इतना कहना था। मुगीरा इब्ने शोबा जो बारगाह खुदाबंदी का भी मुनकिर था, बारगाह खुदाबंदी का भी गुस्ताख था, अब जब उसने आका की बारगाह में अपनी जबान खोली, आका को मजनून कहा, आका को पागल कहा, अल्लाह अल्लाह, भला अब रब की रहमत खामोश कैसे होती? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतें नाजिल फरमाई, नून वल कलमी वमा यस्तुरून वमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ए हबीब, कसम है कलम की और कलम के लिखी हुई तहरीर की, आपका रब कहता है कि आप मजनून नहीं हैं, आप पागल नहीं हैं, आप बेवकूफ नहीं हैं। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए मुस्तफा, आप उनकी बातें सुनकर फिर भी खामोशी इख्तियार करते हैं, इस वजह से कि आप खुल्क़े अज़ीम पर फाइज हैं। पागल ने मजनून कहा, आका ने जवाब नहीं दिया, अल्लाह ने फरमा दिया, ए हबीब आप मजनून नहीं है। बात खत्म हो गई थी, जवाब हो गया। लेकिन गुस्ताखाने रसूल का रद्द करना, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी किस्मत पे नाज करें, अपनी किस्मत पे नाज करें, अपनी किस्मत पर रश्क करें। और देखिए, अल्लाह ने सिर्फ वजाहत नहीं फरमाई कि हबीब आप पागल नहीं हो, बेवकूफ नहीं हो, बल्कि मेरे मुस्तफा करीम की शान, जिनके सर पर परवरदिगार आलम ने वरफ़अना लका ज़िक्रक का ताज रिफ़अत व करामत सजाया है, आप जरा उसकी शान देखें। अल्लाह ने ऐसी उसे सजा दी, जिल्लत और रुसवाई भरा जो तोक उसके सर पे सजाया, जिसने आका की बारगाह में एक मजनून वाला लफ्ज इस्तेमाल किया था। कायनात जब तक बाकी रहेगी, कुरान की वो आयतें उसकी जिल्लत और रुसवाई का पता देंगी और पढ़ने वाले उस पर जिल्लत और रुसवाई भेजते रहेंगे। बात हो गई थी, लेकिन मेरे हबीब की बारगाह में कोई जबान खोले, भला परवरदिगार आलम की रहमत को ये बर्दाश्त कैसे हो, कैसे गवारा करे? अल्लाह ने फरमाया, वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माजिन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैर उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम अन काना ज़ा मालिन व बनीन इदा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातिरुल अव्वलीन। अल्लाह अल्लाह, उसने आका की बारगाह में एक मजनून वाला लफ्ज इस्तेमाल किया, तो अल्लाह ने सफाई दे दी कि हबीब आप मजनून नहीं हो। फिर उसके बाद उसके अल्लाह ने 10 ऐब भी जाहिर फरमा दिए। ए मुस्तफा, ए मेरे हबीब, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शान बहुत बुलंद बाला है, आप खुल्क़े अज़ीम पर फाइज हैं। ये बेवकूफ नादान कहते हैं, आप इनकी बातों को ना सुने। वला तुतिअ कुल्ल, और आप ये जो आपकी बारगाह में जबान खोल रहा है, जबान दराजी कर रहा है, इसका आलम यह है कि बहुत झूठी कस्में खाता है। वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन, बड़ा जलील है, रुसवा है, झूठ बोलता है, चुगलखोर है, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर लगाता है, लोगों को भलाई से रोकता है, बुराई की तरफ बुलाता है, दूसरों की चुगली करता है। और सबसे बड़ा इसके अंदर ऐब यह है कि इसकी असल में खता है। अल्लाह अल्लाह, उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया तो परवरदिगार आलम ने उसके 10 अयूब लोगों के सामने बयान फरमा दिए। हमने तो सुना है, बल्कि हमारा अकीदा है, हम सुनते हैं, मानते हैं कि अल्लाह तो सत्तार है, अल्लाह तो सत्तार है, अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को छुपाने वाला है, उनके ऐबों पर पर्दा डालने वाला है। अल्लाह, उसकी शान यह है कि वो सत्तार है, वो गफ्फार है,
गुनाहों पर सिर्फ पर्दा ही नहीं डालता बल्कि गुनाहों को तो मुआफ भी फरमा देता है। हम और आप दिन में बेशुमार गुनाह करते हैं, उसकी नाफरमानी करते हैं, लेकिन फिर भी आलम यह है कि अल्लाह हमें इज्जत, शोहरत, माल, दौलत सब कुछ अता फरमाता है। हमारे ऐबों को दूसरों के सामने जाहिर नहीं फरमाता। लेकिन जब बात अपने हबीब की हो, जब बात जाने ईमान की हो, तो जाने ईमान की बारगाह में कोई जबान खोले तो ये रब की रहमत भी गवारा ना करे। अल्लाह ने उसके 10 अयूब बयान फरमा दिए और सबसे बड़ा ऐब ये बयान फरमा दिया कि ए हबीब, इसने जो आपकी जबान बारगाह में जो जबान खोली है, इसने अपनी जबान से आपकी शान में जो गुस्ताखी भरा लफ्ज और जुमला इस्तेमाल किया है, इसकी सबसे बड़ी खराबी, इसका सबसे बड़ा ऐब ये है कि इसकी असल में खता है, ये हराम की औलाद है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने उसके ऐब को जाहिर फरमा दिया, उसके ऐब को जाहिर फरमा दिया। यहीं से पता चला कि महबूब की बारगाह कोई आम बारगाह नहीं है, ये वो बारगाह है जहां आओ तो अदब से, जबान खोलो तो अदब से, हाजिर हो तो अदब से। क्यों? इसलिए कि बारगाह ये जाने ईमान की बारगाह है, मदारे ईमान की बारगाह है, असले ईमान की बारगाह है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसके 10 ऐबों को जाहिर फरमा दिया तो उसने कुछ देर सोचने के बाद तलवार निकाली। अब तलवार निकाल कर गुस्से के आलम में अपने घर पहुंचा, गुस्से के आलम में अपने घर पहुंचा। जब पहुंचा तो उसने कहा, ए मां सुन, अभी मोहम्मद की बारगाह से आ रहा हूं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की बारगाह से आ रहा हूं, और उन्होंने मेरे 10 अयूब बयान किए हैं, मेरी 10 खामियां उन्होंने बयान की है। उनमें से 9 के बारे में तो मैं जानता हूं, मेरे अंदर वो पाई जाती है, मुझे उसका इल्म है। लेकिन एक चीज तुझसे पूछता हूं, सच सच बताना वरना तेरा सर उड़ा दूंगा। अल्लाह अल्लाह, कहा क्या बात? कहा सच सच बताना, मेरा बाप कौन था? मां समझ गई। कहा बेटा, मामला दरअसल यह है कि तेरा बाप नामर्द था, तेरा बाप नामर्द था। और जब वो बीमारी में मुब्तला हुआ और जब दुनिया से जाने के करीब हुआ या दुनिया से चला गया, तो तेरे बाप की बहुत दौलत थी। मुझे खौफ लाहिक हुआ कहीं ऐसा ना हो कि तेरे खानदान वाले, तेरे बाप के खानदान वाले तेरे बाप की सारी जायदाद को हड़प कर ले और मुझे बेयारो मददगार छोड़ दे। इसीलिए मैंने एक दिन मौका पाकर एक चरवाहे के साथ जिना कर लिया और उसी जिना की पैदावार तू है। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा फारूक हुसैन रज़वी निज़ामी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर हमारे मेहमान खतीब तशरीफ ला चुके हैं। बस मैं अपनी गुफ्तगू 2-4 मिनट के अंदर मैं इंशाअल्लाह समेट लूंगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आप गौर करें, जब उसने जबान आका की बारगाह में खोली, आका को उसने मजनून कहा, ना मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया, तो अल्लाह ने उसके 10 अयूब बयान फरमा दिए। तो मालूम यह हुआ कि जहां परवरदिगार आलम ने अपने हबीब की बारगाह के आदाब की हमें तालीम दी है, वहीं पर परवरदिगार आलम ने नबी की बारगाह के गुस्ताखों का रद्द करने की तालीम भी हमें इरशाद फरमाई। और इसकी सैकड़ों मिसालें कुरान और अहादीस में मौजूद हैं। अरे हम तो हम हैं, आका की बारगाह वो बारगाह है, आका की नामूस की हिफाजत तो अल्लाह ने जानवरों से ली,
हम तो इंसान हैं। आज हमारी सरकशी का आलम यह है कि हम में से चंद सरकशों का आलम यह है कि आका की बारगाह में जबान खोले और उस पर इतराते फिरते हैं कि हमारा मकसद ये नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है, ये है, ये है, ये है। अल्लाह 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 इन्हें हिदायत अता फरमाए। नबी की बारगाह वो बारगाह है जिसके नामूस की हिफाजत अल्लाह ने जानवरों से ली। हजरत इमाम अबू अब्दुल्लाह हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल मुस्तदरक के अंदर हजरत अबू अकरब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत बयान की है कि अबू लहब के बेटे ने आका की बारगाह में एक मर्तबा हाजिर होकर नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किए, गैर मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किए। बाज रिवायतों में आया है कि उसने आका को गालियां भी दी। काना लहब इब्न अबी लहब यसुब्बु नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बक, के अबू लहब का बेटा लहब आका को गालियां देता या नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल करता तो मेरे आका ने हाथ उठा दिया रब की बारगाह, ऐ अल्लाह इस पर तू कुत्ते को मुसल्लत फरमा दे। ऐ अल्लाह इसने तेरे हबीब को गाली दी है, अल्लाह तू इसके ऊपर कुत्ते को मुसल्लत फरमा दे। अब जब आका ने ये दुआ की तो अबू लहब के बेटे ने इतरा कर कह तो दिया था, लेकिन जब आका की जुबान से लफ्ज इस्तेमाल किए तो वहीं से वह खौफजदा हुआ और एक मर्तबा वो एक काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकला। फखरजा फी काफिलतिन नहव शाम, तो एक काफिले में वो शाम की तरफ गया तिजारत के काफिले में। तो जब एक मकाम पर उन्होंने पड़ाव किया तो उसके दिल में एक अजीब तरह की हैबत तारी हुई। उसने कहा इन्नी अखाफु मुहम्मदन, बेशक मुझे आका की, मुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की कही हुई बात से खौफ महसूस होता है, मैं खौफ महसूस कर रहा हूं। तो उसके साथियों ने कहा ए लहब घबराने की जरूरत नहीं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरी हिफाजत करेंगे, देख हम तेरी हिफाजत का इंतजाम कैसे करते। उन्होंने अपना सारा सामान जो है खड़ा कर दिया, एक छोटी सी इमारत छोटे से छत के ऊपर जो उन्होंने ऊपर उठा दिया कि आम आदमी उस तक ना पहुंच सके। उसके बाद कहा जा ऊपर जाकर सो जा। अल्लाह अल्लाह, रात का वक्त हुआ, ऊपर सो गया। सारा सामान उन्होंने हिफाजत के लिए ऊंचा कर दिया कि कोई आदमी या जानवर उसके ऊपर हमला ना कर सके। दोस्त उसकी हिफाजत का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन भला रब की पकड़ से भी कोई बच सकता है? भला आका की बारगाह में कोई गुस्ताखी करे और वो बच जाए? अल्लाह अल्लाह, ऊपर सो गया। जब रात का वक्त हुआ तो रिवायतों में आया है कि एक शेर आया, इस तरह चिंगारता हुआ कि सारे के सारे लोग हैबतज़दा और खौफज़दा हो गए, सब उसके पास से दूर हट गए। उसने एक छलांग ऊपर लगाई, अबू लहब को अपने मुंह में दबोचा और दबोच कर उसे जो खींचते हुए जंगल की तरफ ले गया। और जंगल की तरफ जाकर जब उसके साथियों ने देखा तो उस वक्त तक वो हलाक और बर्बाद हो चुका था। इसी को अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब। आप गौर करें, एक शेर नबी के गुस्ताख को वासिले जहन्नम कर रहा है। एक कुत्ते का भी जिक्र किताबों में आया है। अल्लाह अल्लाह, जहां इंसानों ने मेरे आका के नामूस की हिफाजत की है, वहीं पर एक कुत्ते ने भी नबी के नामूस की हिफाजत की है। हजरत इमाम इब्न हजर अस्कलानी अद-दुर्रुल कामिना के अंदर और हजरत इमाम ज़हबी मुअज्जमुश शुयूख के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाते हैं कि जब मंगोलों में से यानी तातारियों में से, तातारियों में कौम थी मंगोल, उसका एक सरदार जब ईसाई हुआ तो वो लोग पहले तो लादीन थे, ला मज़हब, उनका कोई मजहब नहीं था, लाखों की तादाद में उनकी तादाद, लाखों की तादाद। लेकिन जब एक ईसाई ने उसके सरदार को ईसाई मजहब की तालीम दी और जब मजहब के करीब हुआ तो उसने कहा मैं ईसाई मजहब कबूल कर लूंगा। तो उसकी तकरीब के लिए उसके मजहब यानी मजहब ईसाइयत को कबूल करने के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद की गई। बड़े बड़े पादरियों को बुलाया गया, बड़े बड़े पादरियों को दावत दी गई कि अगर एक सरदार, अगर हमने इसकी सही से आओ भगत कर ली तो इसके पीछे जितनी फौज है वो सारी की सारी फौज ईसाइयत को कबूल कर लेगी। तकरीब मुनक़िद की गई और जब तकरीब मुनक़िद हुई तो ईसाई पादरियों ने खड़े होकर एक के बाद दीगर मजहब इस्लाम के खिलाफ उन्होंने बहुत सी जो है जहर अफशानियां की, बहुत से जो है उन्होंने अपनी जबानों से गलत जुमले
उनके सामने पेश किए। आखिर में जब एक ईसाई खड़ा हुआ तो उसने इस्लाम के खिलाफ जहर अफशानी करने के बाद जब उसने आका की नामूस पर हमला किया, आका के नामूस पर उसने हमला किया, आका की बारगाह में उसने नामुनासिब जुमले इस्तेमाल किए और आका की बारगाह में गैर मुनासिब लफ्जों का इस्तेमाल करने लगा। करीब में वहीं पर एक कुत्ता बंधा हुआ था। अचानक कुत्ता भौंकने लगा और उछलने लगा और उछल कर जाकर उसके ऊपर हमला कर बैठा। तो लोगों ने कुत्ते को अलग किया करके उसको मजबूत रस्सी के साथ फिर वहीं पे बांध दिया, कि कुत्ता भी उनका पाला हुआ कुत्ता था, भगा भी नहीं सकते थे, मजबूत रस्सी से बांध दिया। तो लोगों ने कहा ऐसे मालूम होता है शायद इसने मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलत जुमले इस्तेमाल किए, शायद इसीलिए कुत्ते ने भौंका है। तो ईसाई पादरी ने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारी बात गलत है, तुम्हारा ख्याल गलत है। मैं जब तकरीर कर रहा था तो मैं यूं यूं बार बार यूं लफ्ज अपना हाथ क्यों कर रहा था, तो शायद कुत्ता ये समझा कि मैं उसको मार रहा हूं या उसकी तरफ कोई फेंक रहा हूं, तो वो डर गया, इसी वजह से वो मुझ पर हमलावर हुआ। तो लोगों ने कहा खैर कोई बात। दोबारा उसकी तकरीर शुरू हुई, उसने फिर आका की बारगाह में नामुनासिब जुमले इस्तेमाल किए और जब नामुनासिब जुमले इस्तेमाल किए तो कुत्ते ने इतनी जोर की छलांग लगाई कि वो मजबूत रस्सी टूट गई और मजबूत रस्सी जैसे ही टूटी उस कुत्ते ने आकर अपने दांत उसके गले में गाड़ दिए। अल्लाह। और उस वक्त वो उस ईसाई पादरी से अलग हुआ जब वो वासिले जहन्नम हो चुका था। ईसाई पादरी वासिले जहन्नम हो चुका था। और अल्लाह अल्लाह, जब लोगों ने देखा तो जिन्होंने पहले कहा था कैसे महसूस होता है कि मुसलमानों के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में गलत जुमले इस्तेमाल करने की वजह से शायद कुत्ते ने इस तरह किया हो, तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ, इसको कुत्ते ने इसीलिए वासिले जहन्नम किया है कि इसलिए इसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरे जुमले इस्तेमाल किए। इतना कहना था। वो ईसाई पादरी, वो ईसाई मंगोल सरदार जो ईसाई मजहब कबूल करने के लिए तैयार था, उसने कहा सुनो सुनो, जिस नबी की शान ये है कि उस नबी के नामूस की हिफाजत कुत्ते करते हो, आज मैं उसी नबी के दीन की गुलामी कबूल करता हूं। और उसने कलमा पढ़ा। उधर उसने कलमा पढ़ा, उसके साथ 40,000 मंगोलों की फौज ने कलमा पढ़ लिया। आप गौर करें, मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है, मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी के नामूस की हिफाजत जहां परवरदिगार आलम ने की है, वहीं पर मेरे नबी के सहाबा ने भी की है। और आज अगर हम गुस्ताखानी रसूल का रद्द करते हैं तो जमाना लाख कहे तशद्दुद करते हो, हंस के बर्दाश्त कर लेना, कबीदा खातिर मत होना। ये वो दौलत है जो चुनिंदा लोगों को रब की बारगाह से मिलती है। गुस्ताखाने रसूल का रद्द, उनकी तरदीद, उनका जवाब हर किसी को नसीब नहीं होता। अल्लाह जिस पर फजल फरमाता है, जिससे अपने नबी की नामूस की हिफाजत के काम लेना चाहता है, अल्लाह उसे ही जो है ये जज्बा, ये शौक, ये मोहब्बत और ये फन अता फरमाता है। मेरे नबी की शान तो वो शान है कि जिनके नामूस की हिफाजत, मैंने अभी 2 मिसालें आपके सामने पेश की, एक शेर की और एक कुत्ते की। आज हम दावत फिक्र देते हैं उन लोगों को जो नबी की बारगाह में गुस्ताखी भरे जुमले इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने अपनी किताबों को गुस्ताखाना इबारों से भर रखा है। अरे आओ, अगर अल्लाह ने अक्ल दी है तो उस कुत्ते से थोड़ा सबक हासिल कर लो, उस शेर से थोड़ा सबक हासिल कर लो, जिन्होंने नबी के नामूस की हिफाजत की है और नबी के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर दिया है। और आज भी हमारे इमाम का पैगाम तुम्हें बुला रहा है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया, और मेरे आका की बारगाह वो बारगाह है कि बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले।